मेरे प्रिय मित्रों, हम सबों के पास एक पुलिसमैन है। चौंकिए मत, मैं सच बता रहा हूं कि हम सबों के पास एक पुलिसमैन है और वो हमें बताता है क्या सही है, क्या गलत है। जानना मांगते हैं उस पुलिसमैन का नाम? जी हाँ, उसका नाम है विवेक, कॉन्शियंस। जी हाँ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियंस या हिंदी में है विवेक। हम सबों के अंदर एक अहम पाया जाता है, एक मैं पाया जाता है, जहाँ पर हम डिसाइड करते हैं, जहाँ पर हम निश्चय करते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, झूठ झूठ है, सच सच है, ये बात सही है, वो बात गलत है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ और शायद आपके साथ भी हुआ होगा, जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा विवेक अंदर से बोलता, सुनो तुम झूठ बोल रहे हो। हालांकि हम दूसरों के सामने बिल्कुल सच बोलते, ऐसा लगता है कि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन हम जानते हैं हमारा विवेक हमें कचोटता है, हमें चुभाता है कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो या तुम सच बोल रहे हो, तुम कुछ अच्छी बात सोच रहे हो या अच्छी बात कर रहे हो, या फिर तुम कोई बुरी बात कर रहे हो या बुरी बात सोच रहे हो। ये हमारा विवेक परमेश्वर ने आपके और मेरे दिल के अंदर, मेरे व्यक्तित्व के अंदर डाला है और किसी कारण से डाला। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट इसको नहीं डिफाइन कर सके, इसकी संज्ञा नहीं दे सके, लेकिन ये एक आम आदमी भी जानता है कि उसके पास विवेक है, क्या सही है, क्या गलत है। अब जो हमें चुनना है वो तो हमें चुनना है, हम जो हमें चुनना मांगते हैं सही या गलत वो अलग बात है, लेकिन विवेक साफ रीति से कहता है कि ये गलत है और ये सही है, ये झूठ है और ये सच है। बाइबल हमारे इस विवेक के बारे में कई बात कहती है और सबसे पहली बात मैं आपको बताना मांगता हूं वो ये है कि वचन कहता है, बाइबल कहता है कि हमारा विवेक साफ हो, शुद्ध हो, पवित्र हो और उसी के अनुसार हम चलें। अब उदाहरण के रूप में मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा। पहले हम पढ़ेंगे पहला तिमोथी 1:5। बाइबल में एक पहला तिमोथी करके किताब है, उसका पहला अध्याय और 5 पद। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग फिर कर बकवाद की ओर भटक गए हैं, है कि नहीं? तो ये हम देखते हैं यहाँ पर 5वें पद में कि परमेश्वर चाहता है कि मेरा मन शुद्ध हो, मेरा विवेक शुद्ध हो, मेरा मन अच्छा हो, मेरा विवेक अच्छा हो, निष्कपट हो। इसी से संबंधित 19वां पद, इसी अध्याय का 19वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहा, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया? डूब गया। और आगे फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कुछ लोगों का, ठीक है? तो हमें उस अच्छे विवेक को, सच्चे विवेक को, पवित्र विवेक को थामे रहना है। ऐसे थामे रहना है जैसे कि हम गाड़ी का, कार का स्टीयरिंग व्हील। तो उस विवेक को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, सही रूप से, पवित्र रूप से हम उस विवेक को थामे रहें। तो पहली बात हम देखते हैं कि ये विवेक कैसे शुद्ध होता है, कैसे पवित्र होता है। ये विवेक तभी शुद्ध होता है जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर आते हैं। यूहन्ना उसका पहला अध्याय, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 9 पद सुनिए परमेश्वर का वचन कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे पूरे अंदर के व्यक्तित्व को, विवेक को बदल डालती है, प्रकाशित करती है, ज्योति देती है। सुनिए यूहन्ना पहला अध्याय और 9 पद।
सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। और यह ऑफ कोर्स हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं कि जब वो ज्योति आई, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब आए, तो वो हमारे मन को, हमारे अंदर के विवेक को जागृत किया, प्रकाशित किया और शुद्ध किया, जब हम उसको उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण करते हैं। तो बाइबल ये कहती है कि हमारा अंदर का विवेक पवित्र हो जाता है। जैसे एक जगह पे लिखा हुआ है, शायद आपको भी याद होगा अगर आप बाइबल जानते हैं, यदि कोई मसीह यीशु में है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, नया विवेक है, नया व्यक्तित्व है। देखो पुरानी बातें जाती रही, हर चीज क्या हो जाती है, नई हो जाती है। और इसीलिए इसी विवेक को हमको आगे और बढ़ाना है, उसको हमें पानी देना है, खाद डालना है और विवेक को पवित्रता की ओर बढ़ाना है, मृदुल होकर के, टेंडर होकर के। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, अब भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है, सुनिए इसी विवेक के बारे में। भजन संहिता 139 और उसका 24 पद, भजन संहिता 139 और उसका 24 पद, सुने क्या लिखा हुआ है। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। वो परमेश्वर से विनती कर रहा है लिखने वाला कि यदि मुझ में कोई बुरी चाल है, मुझ में मतलब बुरी चाल मतलब अगर मेरा विवेक खराब है, तो उसे बदल कर अनंत मार्ग में मेरी क्या कर, अगुवाई कर। मृदुलता, टेंडरनेस जिसे हम कहते हैं, शुद्ध विवेक, शुद्ध मन, दूसरी भाषा में भी हम कह सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और 8वां पद, सुनिए वहां क्या लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं उसी विवेक के बारे में, उसी मन के बारे में। कई बार मन और विवेक एक ही बात को प्रदर्शित करते हैं। सुनिए, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। देखिए कितना अच्छा लिखा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। कितनी बड़ी बात है, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को देखेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन, जीवित वचन आपको बता रहा उस शुद्ध मन के बारे में, उस शुद्ध विवेक के बारे में। लेकिन हमारा मन कैसा होना चाहिए, शुद्ध। और वो शुद्धता कैसे आएगी, पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह का प्रभुत्व हमारे जीवन में जब आता है, तो जैसा वो पवित्र है वैसा ही हमारा मन भी, हमारा विवेक भी पवित्र बना रहता है। एक और पद में आपके लिए पढ़ूंगा इसी मृदुल विवेक के बारे में। वो पाया जाता है दूसरा तिमोथी 1:3, दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय और 3 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने पूर्वजों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, क्या है, शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में रात दिन तुझे लगातार स्मरण करता हूं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, जब सेवा करता है तो कैसे सेवा करता है, शुद्ध मन, शुद्ध विवेक, अच्छा मन, पवित्र मन, पवित्र विवेक, ये बहुत जरूरी है प्रियो। अगर हमारा विवेक शुद्ध नहीं है, यदि हमारा मनसा जो विवेक मन है अगर शुद्ध नहीं है, तो ढेर सारे उल्टे सीधे काम होंगे। आप तो जानते हैं क्या हो रहा हमारे समाज में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है कि हमारा मन, हमारा विवेक, हमारा पुलिसमैन बिल्कुल पवित्र रहे, ताकि हम धर्मी जीवन, राइचियस लाइफ हम बिता सकें।
तो ये दूसरी बात हुई। पहली बात हमने देखा प्रभु यीशु मसीह हमारे विवेक में प्रकाशन देता है। दूसरी बात, हमारे इस मृदुल विवेक को आगे बढ़ने की जरूरत है ना। तीसरी बात हम देखते हैं कि ये जो विवेक है कभी कभी भटक जाता है। जी हाँ, कभी आप जंगल में भटके और शायद मैं एक दो बार, मुझे याद है बचपन में भटक गया जंगल में, जब मैं गांव में रहता था। बड़ी मुश्किल से मुझे रास्ता याद आया। जब भटक जाते हैं तो इसका मतलब, अरे साहब डर लगता है अगर अकेले हैं, या अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपने रास्ता खो दिया तो आप फिर लोगों से पूछते, भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है, वहाँ जाना है हमें, और हम भटक गए हैं, तब वो आपको सही रास्ता बताता है। उसी प्रकार से हमारा विवेक भी भटक जाता है। हमारा विवेक क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, हमारा मन कठोर हो जाता है। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग गिटार जो है वो प्ले करते हैं। मुझे ज़्यादा आता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आता है गिटार बजाना, बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन उस गिटार को सीखने के लिए मेरे को अपनी उंगली को, जो उंगलियां हैं जो तार को दबाती थी, जब मैं शुरू किया सीखना तो बड़ा दर्द होने लगा। पहले दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तीसरे चौथे दिन जब मैं उस तार को दबाया तो दर्द हुआ, क्योंकि बार बार तार को दबाने से वो पर्टिकुलर एरिया क्या हो गया था, कट जाता था, और कभी कभी खून भी आने लगा। आप जितने गिटार प्लेयर हैं, अगर आप उनसे पूछें तो वो भी आपको यही बताएंगे, भाई गिटार सीखना शुरू शुरू में दर्द होता है, क्योंकि आपकी उंगलियों की जो मांस है उसको कठोर होना है, और जब आप अच्छे से उसको कठोर बना लेंगे तो आप कोई सा भी स्ट्रिंग दबा लें, आपको दर्द नहीं होगा। अब जब मैं गिटार बजाता हूं तो मुझे दर्द महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरा वो पर्टिकुलर एरिया जहां पर मैं उंगली से गिटार के तार को दबाता हूं वो कठोर हो गया, एक तरह से उसमें सेंसेशन नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में कभी कभी क्या होता है, हम अपनी मन की नहीं सुनते हैं, हमारा मन कठोर हो जाता है और निर्दयी हो जाता है, हमारा विवेक भटक जाता है। जितना भी आप बताइए प्रभु के बारे में, कोई फायदा नहीं। अब मैं आपके लिए कुछ एक दो पद पढ़ूंगा इससे संबंधित। तीतुस की पत्री और उसका पहला अध्याय 15वां पद। तीतुस उसका पहला अध्याय और 15वां पद। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं क्या है, शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हो गए हैं, भटक गए हैं, कठोर हो गए हैं। आप कितना भी उनको सही मार्ग बताइए, नहीं साहब ठीक है, हाँ, कठोर हो जाते हैं। क्या आपका विवेक कठोर तो नहीं है? कितना आपने परमेश्वर का वचन सुना, या मेरे द्वारा या और भी दूसरों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, चर्चेस में यदि आप विश्वासी हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो ऐसा लगता है, आपने देखा होगा कि चिकने घड़े के ऊपर अगर आप पानी डालें, उल्टा घड़ा अगर आप रखें और उसमें पानी डालें तो क्या पानी अंदर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। चिकने के घड़े के ऊपर, बल्कि इसकी संबंध में कहावत भी है ना, चिकने घड़े के ऊपर पानी डालते जाइए, कुछ नहीं होने का, कोई असर नहीं, क्योंकि उल्टा है, वो सब पानी बाहर ही निकल जाएगा, घड़े के अंदर कुछ नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा विवेक हो जाता है और तब हम कठोर हो जाते हैं। हमें जितनी भी जो पवित्र चीजें, अच्छी चीजें, शुद्ध चीजें हैं, हमारे विवेक में कोई असर नहीं डालती। इनसेंसिटिव जिसे कहते हैं, बिना सेंस के हो जाता है। अब हमारे जो लोग कोढ़ का जो रोग है जिनके पास, कारण क्या है? उनकी उंगलियां, नाक, पैर की उंगलियां, घुटने क्यों सब निकल जाते? क्योंकि उनमें सेंसेशन नहीं होता, उसमें फीलिंग नहीं होती। तो उनको पता भी नहीं रहता कि अगर गर्म पानी भी डाल दे उनके पाँव में, उनको फीलिंग नहीं होता, क्योंकि उनका जो नर्वस सिस्टम है, जहाँ से दर्द हमारे दिमाग जाता है, वो खत्म हो गया। इसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी कभी कभी हम पवित्र आत्मा के प्रति इनसेंसिटिव हो जाते हैं।
हमें कोई फीलिंग नहीं है, पवित्र आत्मा को हम सुन नहीं सकते, सुनते नहीं है। कितना ही हम परमेश्वर का वचन सुने या कोई हमें इसके बारे में बताए, तो हमारा विवेक क्या हो जाता है, खत्म सा हो जाता है, कठोर हो जाता है, और सुनते 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 हम सुन्न हो जाते हैं। अभी एक महीने पहले मेरे दांत का थोड़ा सा ऑपरेशन सा हुआ था, निकाला था, तो डॉक्टर ने क्या किया, 2-3 इंजेक्शन ठोक दिया भाई मेरे मुंह के अंदर है। शायद आपको ऐसी फीलिंग हुई होगी, ना हुई होगी, अगर आप कभी बड़े ऑपरेशन में गए हो। हालांकि मेरा छोटा सा ऑपरेशन था, दांत निकालना था। तो जब वो इंजेक्ट किया तो मेरा मुंह पूरा सूज सा गया और उसमें कोई फीलिंग नहीं थी। अब उन्होंने फिर ड्रिल किया, ड्रिल का भी मुझे कोई फीलिंग नहीं हुआ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाई हुर्र करके आवाज़ चल रही, लेकिन पेन नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ। इसीलिए एनेस्थेसिया लगाते हैं कि पेन ना हो, दर्द ना हो बड़े बड़े सर्जरी में। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा खूब बातें करता है, लेकिन हम कठोर हो जाते हैं, हम सुनना नहीं मांगते। हाँ भैया ठीक है यार, अभी आप ये वचन सुन रहे, पता नहीं कहाँ तक आप इसको ग्रहण करेंगे, लेकिन सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज ही उद्धार का दिन है, अपने मन को कठोर मत करो, जैसे इस्राएलियों ने भी कठोर कर लिया था, सुन्न हो गए थे सुनते सुनते। 1 तिमोथी, एक पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 1 तिमोथी और उसका 4 अध्याय और 2 पद। क्या लिखा हुआ है, ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से क्या हो गया है, दागा गया है। जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से क्या हो गया है, दागा गया। कोई फीलिंग नहीं, कोई सेंसिटिविटी नहीं, विवेक मर गया है, जैसे कि बोलते ना, मर गया। मेरे प्रियो, जब ऐसा होता है ना, बहुत बुरी बात होती। कितने लोग क्या करते हैं, एक बार अगर कहीं खून कर दिया तो उनको मर्डर करने में और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब उनका विवेक बिल्कुल मर गया, वो सोचते भी नहीं, जितने भी बुरे काम वो कर सकते हैं कर लें। क्यों? क्योंकि विवेक है ही नहीं कि यार तुम गलत कर रहे हो। आतंकवादी जब करते हैं, कितने लोगों को मारते हैं बॉम्ब से या दूसरी चीज़ों से, विवेक मर चुका है। आत्मिक रूप से कितनी बार हम कई प्रकार के पाप करने जाते हैं, क्योंकि हमारा विवेक कभी कभी मर जाता है, कठोर हो जाता है, कड़ा हो जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में अच्छा विवेक हो, पवित्र विवेक हो, उसमें सही और गलत का तुम्हें पता पड़ना चाहिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा और पाया जाता है इफिसियों 4:18 से 19। इफिसियों 4:18 से 19 सुनिए। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन के कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करो, पर तुमने ऐसी मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। ये परमेश्वर का वचन है। तो मेरे प्रियो, क्या प्रश्न मेरा आज आपके सामने ये है, क्या आपका विवेक सुन्न तो नहीं हो गया है? क्या फीलिंग नहीं है? क्या पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आप उसको अपना जीवन पूरी रीति से दे देंगे? हाँ, क्योंकि परमेश्वर बार बार अपने वचन के द्वारा बात करता है। एक समय आएगा ये वचन आपको नहीं मिलेगा, फिर आप ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगा, लेकिन आज फ्रीली परमेश्वर अपना वचन देता है अपने लोगों के द्वारा। आज मैं ये वचन दे रहा हूं, मैं अपने आप से भी बात कर रहा हूं इसके संबंध में कि हमारा विवेक जीवित रहे, पवित्र रहे, सेंसिटिव रहे। अगर मैं कोई गलत काम करता हूं, सोचता हूं या सोचती हूं, तो एकदम से विवेक जो पवित्र आत्मा से कंट्रोल्ड है, पवित्र आत्मा से संचालित है, वो बोलेगा नहीं ये गलत है, ये सही है ना।
तब हम आगे अपने जीवन में क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। सो आज हमने देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा विवेक शुद्ध विवेक हो, हमारा विवेक अच्छा विवेक हो, हमारा विवेक पवित्र हो, न कि कठोर, हार्ड, और या ऐसा विवेक जो बुरी बात करने में कोई लजाता नहीं। आइए हम पाप से छूट करके शुद्धता की ओर, शुद्ध विवेक की ओर बढ़ें। यदि आपका विवेक कुछ ऐसा बात कचोटता है कि हाँ मेरे जीवन में है, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, बोलिए प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूं, मेरे विवेक को, मेरी मनसा को, मेरे व्यक्तित्व को अपने लहू से, यीशु मसीह के लहू से शुद्ध और पवित्र कर। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ में रहे। जब आप ऐसी प्रार्थना शुद्ध मन से करते हैं, परमेश्वर आपको नया विवेक, एक जीता जागता विवेक देगा। परमेश्वर इसमें आपकी अगुवाई करे।